नमस्कार, मैं हूं विकास शर्मा और आप देख रहे हैं सीधे मुंबई से। ये भारत की बात है। आज 20 दिन हो चुके हैं किसानों के आंदोलन को। मैं पूछता हूं कितने और दिन दिल्ली बंधक बनी रहेगी। और मैं सिर्फ इतना पूछता हूं, आज 20 दिन हो गए लोगों को परेशान होते हुए। और अगर यही तरीका है अपनी बात मनवाने का, तो क्या हम लोग भी दिल्ली को घेर लें? मैं सरकार और किसानों से पूछना चाहता हूं कि वो शुभ घड़ी कब आएगी जब आप लोगों की बात बनेगी। और मैं किसान संगठनों से भी पूछता हूं, ये क्या है? कुछ संगठन पूरब दिशा में, कुछ पश्चिम दिशा में चल रहे हैं। कुछ संगठन कृषि कानूनों को सही बता रहे हैं तो कुछ गलत बता रहे हैं। फिर सवाल उठता है, क्या पंजाब और हरियाणा के ही किसानों को कृषि कानूनों से दिक्कत है, बाकी राज्यों के किसानों को कोई दिक्कत नहीं है? या फिर किसानों में फूट पड़ चुकी है? और क्या आप लोग इसलिए आए थे, आंदोलन कर रहे थे? कोई तो है जो आपके आंदोलन को लगातार कमजोर कर रहा है। या फिर ऐसा है कि हमारे भोले भाले किसानों को कोई डरा रहा है। और यही बात आज प्रधानमंत्री ने दोहराई। और ड्रामा नौटंकी वालों को तो हमने कल ही देख लिया था, जो किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीतिक दुकान चलाना चाहते हैं। कोई तो साजिश हो रही है, क्योंकि किसानों के दिमाग में यह बिठा दिया गया है कि उनकी जमीनें चली जाएंगी, बड़े बड़े लोग उनके खेत खलिहान ले लेंगे। और मैं ऐसे लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। और सरकार क्या भी इस बात का इंतजार कर रही है कि देखते हैं किसान कब तक सड़क पर बैठे रहेंगे? एक ना एक दिन तो चले ही जाएंगे। ये सही नहीं है। और हो क्या रहा मैं आपको बताता हूं। उन्हें ये जिद थी कि हम बुलाते, हमें ये उम्मीद थी कि वो पुकारेंगे। ना यहां कोई बुलाएगा ना पुकारेगा। किसानों को समझना होगा कि सरकार अपनी है, और सरकार को भी समझना होगा ये किसान हमारे देश के हैं, किसी और देश के नहीं। किसानों में कौन फैला रहा भ्रम? दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है। पीएम मोदी ने दिया आश्वासन, किसान रोकेंगे आंदोलन। बीस दिन से डटे किसान, कब निकलेगा समाधान? किसानों के नाम पर सियासत काम पर। कई जगह किसान कुछ भ्रम फैला रहे हैं, किसी को गुमराह होने की जरूरत नहीं। किसानों में रार, आंदोलन दो फाड़। नहीं साहब, किसान नहीं है वो लोग, कांग्रेस से जुड़े हुए लोग। किसान आंदोलन 20 दिन से अनवरत जारी है। ना तो किसान मान रहे हैं, ना ही किसान दिल्ली की दहलीज से हिल रहे हैं। किसान अपनी मांगे माने जाने तक दिल्ली की सीमाएं छोड़ने को तैयार नहीं हैं। आखिर क्या वजह है कि सरकार के समझाने के बाद भी, सरकार के आश्वासन के बाद भी किसान मान नहीं रहे? एक तरफ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर किसानों का एक दल प्रदर्शन को समर्थन नहीं दे रहा। ये लोग कृषि कानून के पक्ष में खड़े हैं, जिसके बाद यह साफ हो जाता है कि कोई तो है जो किसानों के अंदर भ्रम पैदा कर रहा है। कोई तो है जो किसानों को बरगला रहा है।
किसानों को आंदोलन को खत्म नहीं करने देना चाहता। किसानों में भ्रम फैलाने वाला कोई और नहीं बल्कि विपक्षी दल हैं। खुद पीएम मोदी ने किसानों को विपक्ष द्वारा भ्रमित करने की बात कही और विपक्ष को जमकर लताड़ लगाई। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कह दिया कि किसानों को विपक्ष डराने का काम कर रहा है। ये लोग किसानों को सब्ज़बाग दिखाकर डरा रहे हैं और भ्रमित कर रहे हैं, जिस वजह से किसान सरकार के भरोसे के बाद भी आंदोलन खत्म करने का नाम नहीं ले रहे। कि आजकल दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है। उन्हें डराया जा रहा है कि नए कृषि सुधारों के बाद किसानों की जमीन पर दूसरे कब्जा कर लेंगे। साथियों, हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही थी। अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए। जो किसान भ्रमित नहीं हुए हैं, उन्हें किसान आंदोलन की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर शाहजहांपुर के NH8 पर जहां एक तरफ किसानों का जाम है तो वहीं दूसरी तरफ खेत में काम करते हुए किसान और गांव के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आखिर इस आंदोलन के दो मुंह क्यों हैं और किसान जब आंदोलनरत है तो दूसरा खेत में काम करने वाला किसान परेशान क्यों है, खुद इन लोगों से जानते हैं। आप कह रहे थे कि परेशानी है, लेकिन वो तो किसान बता रहे हैं अपने आप को, तो बैठे हुए हैं NH8 पर। नहीं साहब, किसान नहीं है वो लोग। अच्छा। कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां भारी संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया और ये सभी किसान कृषि कानून के पक्ष में हैं। एक तरफ जहां दिल्ली में नए कृषि कानून के विरोध में लंबे समय से किसान सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किसान सम्मेलन किया जा रहा है। आपको मैं वो तस्वीरें दिखाता हूं। जो किसान सम्मेलन है उसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम जो भाजपा के नेता हैं वो मौजूद हैं और हजारों की संख्या में जो किसान हैं, प्रदेश भर के किसान इस सम्मेलन में शामिल होने आए हैं। आंदोलन कर रहे किसानों को भी समझ आ रहा है कि कुछ लोग हैं जो किसानों के आंदोलन को हाईजैक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। किसान भी लगातार ऐसे लोगों को पकड़ने और उनकी पहचान करने में लगे हैं। किसान राजनीति की फसल काटने वालों को जमकर निशाने पर ले रहे हैं। इसी कड़ी में किसानों ने आज आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को आंदोलन से भगा दिया। तुमने एक केला देके बोला ये केजरीवाल सरकार के लिए केला है। एक मिनट, सरकार एक केला देगी? इच्छा क्या तेरी? तू आगे नहीं, तू आगे निकल जाएगी, हमें निकल जा। इस तरह की तस्वीरें रोज देखने को मिल रही हैं। सोमवार को भी एक अराजक शख्स को यूपी बॉर्डर से पकड़कर किसानों ने पुलिस के हवाले कर दिया। खुद किसान नेता राकेश टिकैत ने भी ये बात कबूली है कि कुछ लोग किसानों का आंदोलन हाईजैक करना चाह रहे हैं। जो वैसे न्यूसेंस कर सकते हैं वे किसके कहने पे यहाँ पे कर रहे, किस तरह के भी नारे लगा रहे, तो हम भी निगाह रखेंगे, पुलिस प्रशासन भी निगाह। हमारा इनसे कोई एजेंडा नहीं है, इनसे कोई एजेंडा नहीं है। क्या ये लोग नारों का एजेंडा है? हमने नारे भी फाइंड कर रखे हैं कि क्या लगने हैं क्या नहीं लगने, वो प्रतिबंधित है पूरा। जिसको इस तरह का करना है वो यहाँ से मंच छोड़ कर जा सकता है, वो यहाँ अगर कोई है तो वो यहाँ से जा सकता है। ऐसे लोगों की यहाँ पर कोई जगह नहीं है। किसान आंदोलन से कुछ दूसरी तरह के रंग की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। कहीं किसान फुट मसाज करवाते दिख रहे हैं तो कहीं किसान जिम जैसी कसरत करते नजर आ रहे हैं। अब जरूरत है कि किसान और सरकार जिद छोड़ें और मिल बैठकर इसका हल निकालें।
वरना दिल्ली और एनसीआर के साथ ही पूरा देश जूझता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। किसानों के महाआंदोलन का आज 20वां दिन है। अपनी मांगों को लेकर कड़ाके की ठंड के बीच किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हैं और किसानों के इस आंदोलन को लेकर पहले दिन से सियासत हो रही है। और मैं कई बार आपको बता चुका हूं, आज शुरुआत एक सवाल से मैं करना चाहता हूं। क्या आपको पता है किसान आंदोलन की वजह से कितना आर्थिक नुकसान हो चुका है या हो रहा है? हर दिन 3,500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, हर दिन। देश के प्रमुख वाणिज्य और उद्योग मंडल एसोचैम ने सरकार और किसान संगठनों से मुद्दों को जल्द समाधान करने का अनुरोध किया कि रास्ता निकालो जल्द। और एसोचैम ने कहा है कि किसानों के विरोध प्रदर्शन और आंदोलन के चलते हर दिन 3500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। ये पानी में जा रहा है सिर्फ जिद की वजह से, चाहे सरकार की जिद हो या फिर किसान संगठनों की। हर दिन पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हो रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं पिछले 20 दिन में 70,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, मिट्टी में मिल गया। और अगर यह आंदोलन यूं ही बढ़ता रहा, चलता रहा, तो नुकसान और बढ़ता जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी आज कच्छ के दौरे पर थे और कच्छ से प्रधानमंत्री ने एक बार फिर देश के किसानों को संबोधित किया। इससे पहले बनारस से संबोधित किया था। प्रधानमंत्री ने कहा और बहुत साफ साफ कहा कि सरकार किसानों की हर समस्या का समाधान करने के लिए तैयार है। और पीएम मोदी ने किसानों को एक बार फिर विपक्ष से सावधान किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली में किसानों को एक डराने की साजिश हो रही है। किसानों के नाम पर सियासत चमकाने वाले किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को लेकर सरकार की नीयत बहुत साफ है। किसानों की आय बढ़े, किसानों को विकल्प मिले, यह सरकार की कोशिश है। लेकिन विपक्ष यह किसानों को भ्रमित कर रहा है। विपक्ष पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि सुधारों की मांग आज की नहीं है, सालों पुरानी है। और विपक्षी दलों ने अपने घोषणा पत्र में ये वादे किए हैं। लेकिन अब नए कानून के नाम पर किसानों को गुमराह किया जा रहा है। हर दिन जमीनों पर कब्जे का उन्हें डर दिखाया जा रहा है। कच्छ में प्रधानमंत्री ने किसानों से भी मुलाकात की, उनका हाल भी पूछा। लेकिन बड़ा सवाल यह, क्या पीएम मोदी के आश्वासन के बाद किसान मान जाएंगे? पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर भी किसानों को संबोधित किया था और यही कहा था कि जो होगा ही नहीं उसका डर दिखाकर किसानों को ये विपक्षी दल बहका रहे हैं। और यही बात मैं पहले दिन से आपको बता रहा हूं। कुछ मुट्ठी भर लोग एमएसपी के नाम पर, एपीएमसी के नाम पर, तो कुछ जमीन छीने जाने का डर दिखाकर किसानों को बरगला रहे लगातार। और इसी चक्कर में सरकार और किसानों के बीच बातचीत भी बन नहीं पा रही है। 5 दौर की बातचीत के बाद जब सरकार की तरफ से किसानों को प्रस्ताव भेजा गया लिखित में, उसके बाद से बातचीत लगभग बंद है। जबकि देश भर में प्रदर्शन हुए, टोल प्लाजा फ्री कराए गए, हाईवे बंद कराए गए, लेकिन सरकार से बातचीत नहीं हो रही। फिर मैं पूछता हूं क्या है दिक्कत, क्या है? ऐसे तो समाधान नहीं निकलेगा। और 26 जनवरी की परेड में अगर शामिल होने की शर्त किसान नेता रखेंगे तो बात कैसे बनेगी? किसानों की समस्याओं का समाधान कैसे होगा?
और किसानों के नाम पर वोट की खेती कब तक चलेगी? मैं एक बार फिर किसानों के नाम पर सियासत करने वाले लोगों से बहुत साफ साफ कहता हूं कि जिस दिन किसानों को आपका ये खेल समझ में आ जाएगा ना, आपकी छुट्टी हो जाएगी और आपकी मुसीबत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं कह रहा हूं किसानों से मत खेलो, हमारे किसानों को मत बरगलाओ, अन्नदाताओं से खिलवाड़ मत करो और किसानों को उस बात के लिए मत डराओ जो है ही नहीं या फिर जो होने वाला ही नहीं है उसको लेकर मत डराओ। और मैं क्यों कहता हूं कि किसानों के नाम पर सियासत हो रही है, उसका आज एक वीडियो आ गया है। किसान आंदोलन में केजरीवाल की पार्टी के कुछ कार्यकर्ता पहुंच गए। मैंने कहा था ये टोली लेकर पहुंचने वाले हैं, लेकिन किसानों ने इन्हें भगा दिया और किसानों को मालूम है कि ये लोग वोट की फसल काटने पहुंचते हैं और किसान नहीं चाहते हुए भी उनके आंदोलन का कोई सियासी फायदा उठा सके। किसान समझ ही नहीं पाते ये हैं कौन। इससे पहले भी जब टुकड़े टुकड़े गैंग के पोस्टर लगे थे और दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम उमर खालिद की रिहाई की मांग उठी तो भी किसान नेता सतर्क थे और मैंने कहा था ये किसान नहीं है, ये किसानों के आंदोलन को हाईजैक करने की साजिश थी। ये टुकड़े टुकड़े गैंग, इसकी मंशा कुछ और है, इसका मकसद कुछ और है, ये दिल्ली को फूंकना चाहते हैं। तब भी किसान नेताओं ने हमारी बात सुनी थी और इसका विरोध किया था। तो अब अलग अलग तरीके से किसानों के नाम पर सियासत अपने काम पर जुट चुकी है और मेरा सीधा सवाल है कि 20 दिन से हमारे किसान खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर हैं। घमासान चल रहा है, बातचीत डब्बे में बंद हो गई है, तो फिर रास्ता कैसे निकलेगा? हमारे किसानों ने कल भूख हड़ताल की थी, अनशन पर थे और इधर सरकार का मास्टर प्लान भी तैयार है। कृषि भवन में कृषि मंत्री के साथ कुछ किसान नेताओं की बैठक हुई और भारतीय किसान यूनियन के किसान नेता कृषि मंत्री से मिले। मुलाकात के बाद कृषि मंत्री ने कहा कि इन किसान नेताओं से नए कानून का, यानी इन्होंने नए कानून का समर्थन किया है। वो अपने इलाके में इस कानून की खूबियों के बारे में किसानों को जरूर बताएंगे। दरअसल किसान यूनियन में दो फाड़ की स्थिति है। दिल्ली की सीमा बंद रखने को लेकर कुछ संगठनों के सदस्य इस्तीफा भी दे चुके थे। कुछ किसान सरकार के साथ बैठकें कर रहे हैं, तो कुछ नेता साफ साफ कह रहे हैं कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं होते बातचीत नहीं करेंगे, बातचीत का कोई फायदा नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि सरकार ने तो 2 कदम बढ़ा दिए थे, लेकिन किसान टस से मस नहीं हुए, 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और मैंने पहले कहा था कि सरकार किसान आपस में जिद ना खेलें और विपक्ष किसानों के आंदोलन में आग में जो घी लगाने का काम कर रहा है उसे पहचानना होगा। जब इतनी सारी चीजें तो बात कहां से बनेगी? कब तक हमारे अन्नदाता दिल्ली में यूं ही डटे रहेंगे? जिद पर अड़े रहने से कोई बात नहीं बनती है और ना बनने वाली है। सरकार और किसानों के बीच बैठक नहीं हो रही है और यही एक रास्ता है कि बैठक होगी, चर्चा होगी, तभी तो रास्ता निकलेगा। और इस बीच बीजेपी कृषि कानूनों का फायदा बताने के लिए देश में 700 जगहों पर चौपाल लगा रही है। आज भोपाल में बीजेपी ने किसान सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में किसान जुटे और किसानों ने तीनों कृषि कानूनों का समर्थन किया। बोले हमारे लिए सही है, ये फायदा पहुंचाएगा। इन किसानों ने कृषि कानून को किसानों के हित में बताया और कहा कि इससे किसानों का लाभ होगा। भोपाल ही नहीं, हरियाणा और उत्तराखंड के साथ साथ दक्षिण भारत के किसानों ने भी कृषि मंत्री से आज मुलाकात की और कृषि कानून का उन्होंने खुलकर समर्थन किया।
पीएम मोदी ने कच्छ में आज किसानों से मुलाकात की थी और बंगाल दौरे में अमित शाह भी किसानों को संबोधित करेंगे। मतलब किसान बॉर्डर पर डटे हैं, 20 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, तो उधर सरकार लगातार किसानों को बातचीत के लिए कह रही कि आप आइए, हम तैयार हैं। और इसके साथ ही कृषि कानूनों को लेकर समर्थन करने वाले किसानों से लगातार गुहार भी सरकार लगा रही है। देश भर में तीनों नए कानूनों को लेकर लोगों को जागरूक कर रही है। फायदे गिना रही इस बिल के, और किसानों के बीच भी लगातार बीजेपी पहुंच रही है। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा? आंदोलन के नाम पर विपक्ष ये सियासी खेल में जुटा हुआ है। विपक्ष के नेता ट्विटर खेल रहे हैं। विपक्ष के करीब हर नेता खुद को किसानों का हमदर्द बता रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत अच्छा मौका है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने आज किसानों पर ट्वीट किया और चिदम्बरम ने कहा कि दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों और सरकार के बीच जल्द समझौता हो, साथ में मौजूदा बिल को रद्द किया जाए और नए बिल को संसद से पास कराया जाए। और इसके साथ ही चिदम्बरम ने सरकार को कुछ सलाह भी दे डाली है। मैं पूछता हूं कि चिदम्बरम तब कहां थे जब शरद पवार मुख्यमंत्रियों को एपीएमसी पर पत्र लिख रहे थे? तब कहां थे जब उन्होंने मंडियों को लेकर जो बात कही थी उसका विरोध क्यों नहीं किया था? अब जब किसान आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली में डटे हैं, तो सियासी रोटी सेकने में हर किसी को मजा आ रहा है। किसान चाहते हैं कि सरकार नए कृषि कानूनों को रद्द करे और किसानों को डर है कि एमएसपी खत्म हो सकती है इस कानून से। जबकि कृषि मंत्री, सरकार का हर मंत्री कह चुका है कि एमएसपी कभी खत्म नहीं होगी। प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार यह बात कह चुके हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होने वाली। और सरकार के प्रस्ताव में भी इसको लेकर किसानों की शंका को दूर किया गया। पहले की तरह एमएसपी लागू रहेगी, मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य। लेकिन यह भ्रमजाल गैंग एमएसपी को लेकर किसानों को लगातार गुमराह कर रहा है, जमीन छीनने का डर दिखा रहा है। कोर्ट नहीं जा सकते यह भी कहा जा रहा था, लेकिन सरकार ने प्रस्ताव में इन सभी शंकाओं को दूर करने की कोशिश की। दरअसल कृषि सुधारों की मांग आज की नहीं, कई सालों से हो रही है। बढ़ते आगे मां, माटी और मानुष के नाम पर सत्ता पर काबिज होने वाली ममता बनर्जी अब वर्चस्व और सत्ता की लड़ाई के लिए किस कदर आमादा है वह मैं आपको बताऊंगा। खुद को बंगाल के लोगों की मां बताकर मिट्टी से जुड़ी होने वाली बताने वाली